गृह विभाग हो, किसी भी एजेंसी को एक पैसे की क्लू मिले उसके पहले नरेंद्र मोदी गोधरा जाकर साबरमती एक्सप्रेस के H6 कोच में चढ़कर यह अनाउंसमेंट करते हैं कि यह पाकिस्तान में बैठे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कॉन्स्पिरेसी है। हकीकत यह है कि उनके पास या किसी भी एजेंसी के पास कोई भी क्लू नहीं थी, लेकिन पोलराइजेशन करने के लिए, अपने कम्युनल फासिज्म का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि ये पाकिस्तान में बैठे कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स का ये कॉन्स्पिरेसी साजिश था। उसके बाद यू विल बी शॉक्ड टू नो जो 56 डेड बॉडीज थे उनको उनके फैमिलीज को सौंपने के बजाय क्या हुआ, बड़ौदा के गुजरा के बगल में एक रेलवे की यार्ड में उसका पोस्टमार्टम किया और फिर सारी वो डेड बॉडीज वीएचपी के जयदीप पटेल नाम के एक आदमी के हाथ में सौंप दी गई। अब जयदीप पटेल वीएचपी का आदमी, किसी स्टेट एजेंसी का मुखिया है। मैं मुद्दा क्यों उठा रहा हूं? आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ है संविधान और दूसरी तरफ है संघ। तो इन संघियों ने किस तरह से संविधान को ऑलरेडी डिस्टोर्ट करके रखा है, उसका कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो फिर सारी वो डेड बॉडीज को अहमदाबाद की सड़कों पे बिछाया ताकि अहमदाबाद की जनता बढ़ के उनको प्रोवोक किया जाए, उकसाया जाए और इसी साजिश के तहत 2002 के गुजरात में दंगे हुए। दंगों के बाद 56 की छाती वाले मोदी ने क्या किया, एक यात्रा निकाली। उसका टाइटल क्या था, गौरव यात्रा। किस बात का गौरव ले रहे थे कि किस तरह से उन्होंने बेगुनाह 2-2.5 हजार मुसलमानों को मारा। चलिए साथ में मिलकर उसको सेलिब्रेट करते इस लेगेसी। तो इस बात को लेकर उन्होंने गौरव यात्रा निकाली। गौरव यात्रा के बाद 2002-03 से 2007-08 तक लगातार एनकाउंटर चलते रहे। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर, सादिक जमाल एनकाउंटर, ईश्वर जहां एनकाउंटर, सारे एनकाउंटर्स में बेगुनाह मुसलमानों को रैंडमली उठाया जाता, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की ऑफिस में उनको ले जाते, नंगा करके उल्टा घुमाते, प्राइवेट पार्ट्स पे करंट देते और फिर लिखवाते कि जी हां मैं आईएसआई के साथ या लश्कर तोयबा के साथ या जैसे मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ। तो इस तरह से पूरी उनकी राजनीति चली। तो 2002 के दंगे, पोटा का काला कानून और फिर एनकाउंटर्स, उसी के साथ साथ जब ये कम्युनल फासिज्म का एजेंडा चल रहा था इन संघियों का, मोदी जी का, तब पिछले दरवाजे से धीरे धीरे करके गौचर सहित सारी जमीनें अदानी, अंबानी और एस्सार को बांटना चालू कर दिया। तो ये है संघ परिवार और पूंजीपतियों के बीच की लिंक। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग संविधान को तोड़ मरोड़ कर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, संघ के फांसीवादी लोग फाइनल एनालिसिस में सेवा करते हैं मुकेश अंबानियों की और गौतम अदानियों की। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गाय को माता कहा, घर वापसी की बात की, लव जिहाद का मुद्दा उठाया संघियों ने। उसके पहले सारे लेबर लॉस को डिस्टोर्ट किया गया। 300 से कम कामदार वर्कर्स किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनको कभी भी निकाला जा सकता है। यह पहला कानून लेबर लॉ ने डिस्टोर्ट किया। तो यानी हम लोगों को संघियों का ये कम्युनल एजेंडा है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे देश में अदानी, अंबानी और एस्सार जैसे कुछ चंद पूंजीपति जिस तरह से किसानों और मजदूरों का खून चूस रहे हैं और जिसके चलते इस देश की जनता के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, भ्रष्टाचार, गवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट लूट, किसानों की आत्महत्या, ये वो सारे मुद्दे हैं जिनसे ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। क्यों भटकाना चाहते हैं? तो उसका एक क्लियर इंडिकेशन हम लोगों को मिलता है। भाजपा की सरकार ने 2014 के गणतंत्र दिन के निमित्त पर इस देश के सारे अखबारों में एक ऐड दिया था और इसमें हमारे संविधान का प्रियम्बल छपा था। उस प्रियम्बल में से सबसे 2 जो महत्वपूर्ण शब्द थे उस ऐड में से निकाल दिए गए। वो था सेक्युलर और दूसरा था सोशलिस्ट। तो
तो ये है उनकी मंशा। संविधान को इसलिए डिस्टोर्ट करना चाहते हैं कि ये देश एक सेक्युलर सोसाइटी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र समाज ना बने, हिंदू राष्ट्र बने। और सोशलिस्ट शब्द को इसलिए निकालना चाहते हैं कि देश सोशलिस्ट समाज बनने के बजाय एक कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी बनकर रहे, जिसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मैं फिगर्स दे रहा था। आज हमारे देश में केवल 1% लोगों के पास 58% प्रॉपर्टी है। देश के 10% लोग ऐसे हैं जो 80% से ज्यादा संपत्ति के ऊपर कब्जा जमा कर बैठे हैं। 13-14 करोड़ लोगों के पास इस देश की 80% प्रॉपर्टी है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारी और कुपोषण की वजह से गोदाम भरे हुआ, सारे के सारे गोदाम भरे हुए, उसके बावजूद हर रोज 9,000 बच्चे कुपोषण और आरोग्य संबंधी बीमारी की वजह से मर जाते हैं। 50% से ज्यादा बहनें ऐसी है जिनके शरीर में खून की कमी है। मोदी जी ने प्रॉमिस दिया था अच्छे दिन के वादे के दौरान कि 5 साल यदि मैं रूल करूंगा तो हर साल 30 लाख आवास इस देश की उस जनता के लिए बनाऊंगा जिनके सर के ऊपर शेल्टर नहीं है, उसका 1% लोगों को भी मकान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि 5 साल में 2 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा, उसका भी 1% लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम लोग संघ के ऊपर अटैक करें, जब संघी अपना हिंदू राष्ट्र का एजेंडा आगे बढ़ाए, तो हम उनको अपनी सेक्युलर प्रोग्रेसिव विचार कंटेंट के साथ तो काउंटर करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ सारे लोगों को एक साथ मिलकर एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जिसमें हम लोग इस देश की जनता के अस्तित्व के सवाल उठाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान के सवाल उठाते हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के नॉर्म्स है, उसकी गाइडलाइन है, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सारे जगह पे स्पेसिफिक मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल स्टाफ होना चाहिए। गुजरात, जिसको वाइब्रेंट और स्वर्णिम और नंबर 1 कहा जाता है, वहां पर एक पीआई चल रही है हाईकोर्ट में, और वहां गुजरात की सरकार ने एफिडेविट करके हलफनामे में ऐसे एडमिट किया है कि 65% केस में गुजरात के पीएचसी और सीएचसी में मेडिकल फैसिलिटीज और स्टाफ नहीं है। यह है गुजरात मॉडल की सच्चाई। 90,000 करोड़ का नर्मदा की कैनाल का गुजरात में बजट है, उसके बावजूद आधा गुजरात में ऐसा है। 2002 में जब गुजरात में मोदी सीएम बने तब गुजरात का कर्जा था 20 से 22,000 करोड़। आज 2016-17 में गुजरात की जनता के ऊपर कर्जा है 1,90,000 करोड़। सिंपल सी बात है, यदि आपके घर में विकास हो रहा है तो बचत होगी, कर्जा नहीं होगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं हम लोगों के अस्तित्व के साथ जुड़े, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस देश को धर्मनिरपेक्ष के बजाय हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यहां सोशलिज्म लाने के बजाय कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी खड़ा करने के लिए संघियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम लोगों को, जैसा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सारे किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पिछड़े, अति पिछड़े, सारों लोगों को एक मंच पर आकर संघ के एजेंडाओं को काउंटर करने के साथ साथ खुद को क्या चाहिए उसका एजेंडा सेट करने वाला एक जबरदस्त नेशन वाइड आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और फिर हम लोगों को एक साथ मिलकर कहना पड़ेगा, जैसा कि ऊना के आंदोलन के दौरान हम लोगों ने कहा था कि गाय की पूंछ आप रखो, हमें हमारी जमीन। ऊना के आंदोलन के वक्त और उसके पहले आपने देखा कि बहुत पूंछ हिला रहे थे गाय माता की, हम लोगों ने उल्टा घुमाकर उनके गले में डाल दिया और फिर ये नारा दिया कि मोदी जी गाय की पूंछ आप रखो, हमें हमारी जमीन। गुजरात के और इस देश के दलित आंदोलन के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि अहमदाबाद की सड़कों पर उतरकर गुजरात मॉडल को एक्सपोज करते हुए 20 से 25,000 दलितों ने शपथ लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से कि आज के बाद जीवन में कभी मेला उठाएंगे नहीं, गटर में उतरेंगे नहीं और मृत पशुओं के निकाल का काम करेंगे।
मैं ऐसा मानता हूं कि